ब्रिलियंट सॉल्वेंट क्वेश्चन बैंक 2026 आर्ट्स के लिए। आर्ट्स मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था और बौद्ध धर्मावलंबी था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। यह बौद्ध धर्मावलंबी था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अशोककालीन विभिन्न परस्पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अशोककालीन विभिन्न प्रकार अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कुषाण वंश का सर्वप्रथम शासक कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। कुषाण वंश का सर्वप्रथम शासक कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। गुप्त वंश का संस्थापक शासक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक शासक श्रीगुप्त था। इस वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त आदि कई शासक हुए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। स्कंदगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी से हमें भारत में पहली बार सती प्रथा के अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 1, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? ऑप्शन 1 मगध। मगध था। क्वेश्चन नंबर 2, जनपद। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। क्वेश्चन 3, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। गणतंत्र कहा गया है। गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4,
किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। अशोक। क्वेश्चन 7, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मेगास्थनीज कौन था? राजदूत। मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन सी राजदूत। क्वेश्चन 9, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री आया था? तो फहियान आया था। फहियान। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की थी? प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। हरिसेन। क्वेश्चन 12, इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज। क्वेश्चन 13, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 14, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। नेपोलियन। क्वेश्चन 15, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन ए होगा 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 16, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। क्वेश्चन 17, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? विशाख दत्त की। विशाख दत्त। क्वेश्चन 18, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो गंगा सोन पुनपुन। गंगा सोन पुनपुन। क्वेश्चन नंबर 19, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन होगा डी कलहन। कलहन। क्वेश्चन 20, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन होगा बी मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश। क्वेश्चन 21, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था?
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 22, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? 16 गो थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार। बिंबिसार ने की। क्वेश्चन 24, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? 323 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? 323 से 298 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 25, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का साहित्य है, बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 26, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 27, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ऑप्शन बी होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। ऑप्शन डी मौर्य वंश से है। क्वेश्चन 29, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन 30, प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासक से है। क्वेश्चन 31, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। क्वेश्चन 32, धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक। ऑप्शन बी अशोक। ऑप्शन 33। क्वेश्चन 33, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन बी अशोक ने। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक। क्वेश्चन 34, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? महाभाष्य के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी पतंजलि। पतंजलि। क्वेश्चन 35, बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? किसने जारी किए? ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 36, फाहियान कौन था? फाहियान कौन था? ऑप्शन सी
चीनी तीर्थयात्री। चीनी तीर्थयात्री। क्वेश्चन 37, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 38, कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 41, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु। ऑप्शन होगा डी कुरु। 42 में मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? प्राकृत। ऑप्शन बी होगा प्राकृत भाषा। क्वेश्चन 44, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? ऑप्शन होगा एक राजुक। राजुक। क्वेश्चन 45, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल था? ऑप्शन बी दूसरी शताब्दी ईस्वी। दूसरी शताब्दी ईस्वी। क्वेश्चन 46, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख किसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है? कहाँ मिला है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 47, हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? ऑप्शन बी होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 48, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन ए सातवाहन। सातवाहन। क्वेश्चन 49, तमिल संगम साहित्य में वेलालर किसे कहा जाता था? बड़े जमींदार। बड़े जमींदार कहा जाता था। क्वेश्चन 50, उज्जयिनी किस महाजनपद की राजधानी थी? उज्जयिनी किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन सी अवंती। अवंती। क्वेश्चन 51, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। ऑप्शन ए देवपुत्र। क्वेश्चन नंबर 52, बौद्ध और जैन ग्रंथों में बौद्ध और
जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी 16। क्वेश्चन नंबर 53। धम्म महामात का क्या कार्य था? तो धम्म का प्रचार।